क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है? कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा जो एलिवेटर है वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर। ये जो मिरर दिख रहा है उसका जो फोकल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। कॉस कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है ना। ये ऐसे यहाँ पर सिल्वर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो एफ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? प्लस 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ एंड द पुली इज लाइट। पुली लाइट है, सर्फेसेस सारे स्मूथ है, अच्छी बात है। द मास पुली सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द एलिवेटर एट टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 पे इन दोनों ब्लॉक को और जो पुली जो सिस्टम है उसको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। उससे पहले उसको पकड़ के रखे हुए थे इन द सेंस वो स्लाइड नहीं कर पा रहा था एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, लेकिन टी इक्वल टू 0 पे में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और बोला है कि टी इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड द मिरर इज 42 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है बी और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 42 सेंटीमीटर है टी इक्वल टू 0 पे। आगे क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द ब्लॉक बी एंड द मिरर एट टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t इक्वल टू 0 पे सिस्टम को रिलीज किया गया, तो 0.2 सेकेंड के बाद b की जो इमेज है वो मिरर से कितनी दूरी पे रहेगी, ये अपने को पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले तो जैसे ही मैं इस सिस्टम को रिलीज करूंगा, अब ये क्या करेगा? b नीचे जाएगा, है ना। और अगर मैं g इफेक्टिव को कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, इफेक्टिव ग्रेविटी का, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, है ना। तो इस केस में जो g इफेक्टिव हो जाता है वो क्या हो जाता है? 10 प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना भाई। सीडो फोर्स कहाँ लगेगा? इस पे बी ब्लॉक पे सीडो फोर्स जो लगेगा वो नीचे लगेगा ना, जिसकी वैल्यू क्या होगी? m इंटू 2, और ग्रेविटी ऑलरेडी कितनी लग रही है? m इंटू 10, है ना भाई। तो m इंटू 10 प्लस m इंटू 2 कितना हो गया? m इंटू 12 हो गया, ठीक है ना। तो g इफेक्टिव कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो g इफेक्टिव इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा आप समझते हैं? एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब भाई देखो, इस सिस्टम को ध्यान से देखो, इस सिस्टम को ड्राइव करने वाला फोर्स है ये, जो कि g इफेक्टिव इंटू मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि मास ऑफ द ब्लॉक बी, ठीक है। वो कितना है? ड्राइविंग फोर्स कितना है भाई? मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? m प्लस एम, यानी कि 2m। तो ये आ गया 2m। अब भाई, अब यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट आपको पहले से आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझने की ज़रूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसमें जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट आता है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास आता है, ठीक है ना। और ये m इंटू 12 क्या है? ड्राइविंग फोर्स है, टोटल मास है 2m, ठीक है। m और m कट गया, और ये 12/2 कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ऑब्वियसली, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर स्यूडो फोर्स लगाया था मैं, ठीक है। तो 0.2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेगा ये बी ब्लॉक? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर यू तो क्या है? 0 है, तो सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा, है ना। तो हाफ 6 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 0.2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू 0.04, है ना, 3 इंटू 0.04। अब अगर मैं इसको, ये मीटर में आएगा ऑब्वियसली, है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो इंटू 100 कर दूंगा, तो 3 इंटू 0.04 इंटू 100
सेंटीमीटर, कितना हो गया ये 12 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 सेकेंड में ये बी ब्लॉक 12 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये नीचे आ गया। मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लिया ये 12 सेंटीमीटर। तो अब कितनी बची मिरर से इसकी डिस्टेंस 42 माइनस 12 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई अब 30 सेंटीमीटर। अब मैं u की अगर बात करूँ, u कैसे लिखूँगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हो गया भाई, साइन कन्वेंशन की तरफ देखेंगे, देखो साइन कन्वेंशन, थोड़ा जूम कर दी डायग्राम को, है ना। ये हमारा पोल है, ये वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन नीचे होगी, है ना। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में गए पोल से तो पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट गए ऊपर गए तो नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है नेगेटिव साइड में, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन, तो u इज इक्वल टू -30। f क्या हो जाएगा भाई, f में तो कोई डाउट ही नहीं है, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी +12 सेंटीमीटर, पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। इमेज की पोजीशन आ जाएगी u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, ठीक है। u कितना है -30, f कितना है +12, अगेन u की वैल्यू -30 माइनस f की वैल्यू 12, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा देखो भाई 30 इंटू 12 विद अ माइनस साइन, नीचे आएगा देखो 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा -42, ये माइनस साइन कट जाएगा। अब भाई इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, है ना, सीधा अपन कैलकुलेटर से खटाक से सॉल्व कर देते हैं। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 42, 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भाई u और f दोनों सेंटीमीटर में था, अरे ये दिख ही नहीं रहा है क्या, सॉरी, यहाँ आ जाते हैं। सिंपली क्या किया हूँ मैं, u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ, u और f की वैल्यू रख दिया, और बाय द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर जो वैल्यू आ गई v की वो आ गई 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बस यही इसका आंसर है, कुछ नहीं खास सवाल में, है ना। बस जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर क्लब कर दिया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। तो ऐसा लगता है कि सवाल टफ हो गया, लेकिन है नहीं, है ना। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।